नमस्कार, ये तस्वीरें हैं डीआरपी एनक्लेव अंसल टाउन के पास की तस्वीरें। आपको बता दें, यहाँ पर एक लीगल कॉलोनी काटी जाती है और दूसरी इलीगल कॉलोनी काटी जाती है। अब इन दोनों कॉलोनियों में रास्ते को लेकर विवाद हो गया है। डीटीपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बवाल हो रहा है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्या डीटीपी साहब यहाँ पर मौजूद और किस कदर यहाँ पर माहौल जो इतना बड़ा राजेश चलेंगे, आप चलोगे, पुनिया चलेंगे, एक और बंदा चलेगा, बाकी सारे पीछे रहो। हाँ बिल्कुल। कौन होगा ये बात? हाँ अगर आपको लोग कहते हैं कि यहाँ विवाद करो, हाँ आप मेरा नाम ले दो कि डीटीपी साहब ने यहाँ पर मना किया। मैं तो आप दर ले आऊंगा। ले आना, आप भेज देना ना, आप क्यों आओ, कहना जाओ, ले आवेंगे। अच्छा ले आना, मैं समझा दूंगा। यहाँ कमाल पर की कोई- बात है साहब। या दीवार अभी ना बनाना, ठीक है? आप उनको मेरे दौरे ले आना। ये मुद्दा आपने कर रखा है, आपने पारक भी नहीं समझोगे। आप फ्रॉड आदमी का फ्रॉड नहीं समझते, हमारे चक्कर पे चक्कर कट रहे हैं। आएंगे वो रास्ते वाले नहीं, साज दिखा के हमारे को रास्ते दिए हैं और रास्ते देने के बाद अब जब सारे प्लाट बिक गए इसके, उसके बाद ये कह रहे हैं रास्ता नहीं है, ये भी रास्ता नहीं है, पानी और दे भैया। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज फिर हम आपको एक बढ़िया सी खबर दिखाते हैं। मतलब धांधली कैसे होती है, कैसे इनलीगल को लीगल बना दिया जाता है, लीगल को इनलीगल बना दिया जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल भू माफिया का जो चल रहा है, आज एक बार फिर यहाँ बवाल मचा है। हम पहुंचे अंसल टाउन के बिल्कुल मेन रोड के पास बसी है डीआरपी कॉलोनी। अब ये कॉलोनी जो बसी है, इसको बड़े तरीके से काटा गया। इस भूमि की आधी भूमि का जो हिस्सा था उस पर नक्शा पास करा लिया गया स्वर्ण भूमि के नाम से, डेवलपर्स स्वर्ण भूमि डेवलपर्स के नाम से, और आधी जो सी थी वो अवैध कॉलोनी के नाम से इसका काट दिया गया। अब जो डेवलपमेंट आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं, जिसने ये कॉलोनी काटी है उस पर आरोप ये लग रहे हैं कि उधर का नक्शा दिखाकर साजबाज कर और इधर के प्लाट, अवैध कॉलोनी के प्लाट बेच दिए गए हैं। रास्ता जो है, रास्ते जो दिखाए थे वो बंद कर दिए गए हैं। आज मामला बड़ा बढ़ गया, दोनों की तनातनी हो गई। डीटीपी एमएस भाट को बीच में आना पड़ा। 15 दिन का समय पहले मांगा था, फिर 15 दिन का फिर समय मांगा है। आज बड़ा मामला हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कॉलोनी के लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। मैं ये कहना चाहूँगा जी, हमने जब प्लाट लिए थे यहाँ सारे सब कॉलोनी वालों ने, यहाँ हमारे को 40 फुट की एक सड़क निकाली थी ना जी। उस पे से सारी हमारी गलियाँ मिली हुई थी। एक ये पीर के दौरे ने ये रास्ता था। अब आके ना पहले तो ये यहाँ खाई मारी जी, ये रास्ता रोक गया और धीरे धीरे करके ये वो गली भी रोकी, ये भी गली रोकी। इन हमारे साथ ऐसा धोखा करे, पहले हमारे को ये दिखा दिया भाई यहाँ ने खुला है, सीवरेज भी है, वाटर सप्लाई भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। ये एक किस्म के चोर हैं ना। ये मान भाईचारे में आते ना, ये कानून में फंसते। जैसे वहाँ के प्लाट थे अपने रिश्तेदारों के दूसरों के नाम रजिस्ट्री करा दी। कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं, क्या नाम है? ये रोहतक से हैं जी, सतवीर पूनिया, बरिंदर पूनिया, एक राजेश पूनिया। हमने बात करी है सतबीर पुनिया से, उनका साफ कहना है कि जो ये कॉलोनी काटी है उन्होंने नहीं काटी है। ये उन्होंने वो कहते हैं कि हम लोग पहले किसी को जमीन बेच चुके थे, उन्होंने काटी नहीं जी, हमारे पास सबूत हैं जी। अच्छा, हमारे पास सबूत हैं। 14 आदमी इन्हीं के बंदे थे जी। इसका लड़के भी, इसके बेटे की बहू भी थी ना जी, इसके बेटे की बहू भी थी और इसकी घरवाली भी थी, इसकी मालिक। हाँ जी। अच्छा, जब इन मतलब वो परली कॉलोनी काटी, पहले अनिल आंगन के नाम से काटी जी। फिर इन्हें ये टीपी से करा के, फिर कौन सी ये पहले डीआरपी से बनाई जी, फिर ये टीपी अनिल आंगन के नाम से काटी। अब धोखा करके, सरकार से भी धोखा करके जी, अब ये स्वर्ण भूमि बना दी।
इसमें सरेआम धोखा जी, सारा धोखा जी। जोन से अब प्लाट ले रहे ना जी, वहाँ फ्लैट ले रहे, वे अब खुश हो रहे। 10 दिन बाद जैसे हम रो रहे ना, इस तरह ही रोएंगे मैं भी। मैं तो कहूँ वहाँ उनका एक फ्लैट नहीं बिका, एक प्लाट नहीं बिका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी, मेरा इस गली में वो है जी रंजीत सिंह जी, जितनी भी अवैध कॉलोनियों में लोग प्लाट लेते हैं, हाँ जी। बाद में तो रोते ही हैं। नहीं जी, ऐसा बात सुनो, अब हमने सारों ने एप्लीकेशन लगा दी जब से पोर्टल पे आई, भाई हम फिरे भी हैं भाई, हमारी है मान ले अप्रूव कराने के लिए। अप्रूव कराने के लिए जी। और डीटीपी साहब ने हमारा आश्वासन भी दिया, भाई हम आपकी करवा देंगे अप्रूव। लेकिन हमारा तो मेन मकसद तो रास्तों का है जी, हमारी गली खोल के रास्ते वो दिए थे प्लाट जी। दिखाया कुछ, दिया कुछ, हो हाँ, कुछ गया। हाँ वो कुछ गया जी, ये बात है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं, दिखाया कुछ, दिया कुछ और हो कुछ और गया है। क्या कहना सर चाहिए? एक बात हो रहा है, बताइए। यहाँ जितने भी प्लाट होल्डर हैं जी, हाँ हाँ। किसी के 2 प्लाट है, किसी के 1 प्लाट है, सब ने इसकी पेमेंट दे रखी, फुल पेमेंट का एग्रीमेंट है जी। किसी की रजिस्ट्री है, आधी रजिस्ट्री भी नहीं करा रहा जी, प्लाट भी ट्रिपल जगह बेचने लग रहा है। ये ऐसे चोर हैं, ऐसे बेईमान आदमी है जी। कल डीसी करनाल ने एक मीटिंग ली है और हाँ। उसमें साफ कहा है भी ऐसे लोगों से जिनके फुल पेमेंट एग्रीमेंट है या रजिस्ट्री है, जो अवैध कॉलोनी में रहते हैं, 25%, 50%, 70% डेवलप हो सकी है, हाँ। उनके डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए बोला है। आपको क्या लगता है, आप लोग सब डॉक्यूमेंट जमा हमने करेंगे? पहले दिए भी हैं, आगे हम करा भी देंगे जी। जी। हाँ। आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? नहीं, अभी तो हमारे को कुछ नहीं, हम डीसी साहब के पास भी जा रहे, एसपी साहब के पास भी जा रहे, अब तक हमने मिली भगत दिख रही ऊपर से जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ऊपर से नीचे की मिली भगत है। और ये आरोप इनके हैं, और जो हम आपको दिखाते हैं वो सीधा सीधा दिखाते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार हो जाता है। ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपको बता दें, जितना हिस्सा स्वर्ण भूमि यानी कि स्वर्ण भूमि डेवलपर्स के नाम से पास कराया गया और उसका आधा हिस्सा जो पास नहीं कराया, जिसको इनलीगल काटा गया, ऐसी करनाल की आपको बता दें तो 70% ऐसी कॉलोनियां हैं जिन लोगों ने भारत सरकार की योजना के साथ दीन बंधु उपाध्याय आवास योजना के तहत अपनी छोटे छोटे टुकड़े कॉलोनियां पास करा ली और उसके साथ बड़ी बड़ी इनलीगल कॉलोनियां काट दी। ये सब बिना मिली भगत के हो नहीं सकता है। दोस्तों, हम आपकी बात करवाएंगे, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। कितने समय से आप यहाँ पर रह रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हम बहुत समय से रह रहे हैं यहाँ पे। घर हमारा 3 साल से है, बाकी हमारा एक प्लॉट और है, 12 साल से वो यहाँ पे है। सबसे पहले ही प्लाट लिया था हमने। जब ये प्लाट दिए गए थे, जब हमें ये 3 रास्ते खुले हुए थे, हमारे पार्क भी था और अब इन्होंने पार्क भी बंद कर दिया। अब जो 3 रास्ते हैं वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण भूमि काट दी है, तो अब वो रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं। हमारा एक रास्ता है, यहाँ भी खड्डे खोद दिए गए थे, यहाँ भी अब कोई रास्ता नहीं था, हमने वो खुद बंद करके उसको रास्ता बनाया है। आपकी कॉलोनी कौन सी है जी, क्या नाम है? हमारी DRP इनक्लेव। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपकी तो जो कॉलोनी है वो गवर्नमेंट से पास नहीं है, उनकी उन्होंने जो पास करवाई हुई है। उन्होंने जो पास कराई है, तो वो हमारी जो सड़क है ना, जो हमारे रास्ते थे, उसको भी उसमें लेके पास करवा लिया है। ये देखो, सरकार ने उसको पास कर दिया है और हमारी कॉलोनी को पास नहीं किया है। ये बिल्कुल सामने जो एक खड्डा है बना हुआ है, ये फ्रंट में ही, ये भी अभी अभी पास हुआ है। ये कैसे पास कर दिया? और जब यहाँ पास नहीं किया, इतने घर हैं यहाँ पे इसमें भी हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमारी जमीन इन्होंने दे दी है, पुनिया और ने, जो कॉलोनाइजर हैं, खाली जगह दिखाकर। भाई ये हमारे देखो आपके सामने है, सारे घर बने हुए हैं, यहाँ कौन सी प्लाट खाली है कि जो आप इनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को दे रहे हो? और ये बिल्कुल चोर बंदे हैं। स्वर्ण भूमि जो इन्होंने काटी है, ये चोरों की कॉलोनी है बिल्कुल। इसमें इन्होंने देखो हमारे हक मार मार के उधर दे रहे हैं, तो उनको भी क्या उनके साथ ठगी नहीं की होगी, उनके साथ भी कोई की होगी। जैसे आज हमें पता लग रहा है, जब इन्होंने उसमें भी 3 केस चले हुए। एक कॉलोनी उसमें पहले भी थी, स्वर्ण भूमि से पहले एक कॉलोनी थी, उसमें लोगों ने अब भी वो लोन भर रहे हैं, उनके प्लाट थे, उनके ऊपर एक और अब स्वर्ण भूमि काट के और वो आगे कर दिया। वो पहले वाले बंदे ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्होंने केस किए हुए हैं 3-3। भी हमारी तो सरकार से गुजारिश है कि हमारे को रास्ता दिलाओ। हमारे ये जो इन्होंने अब बंद कर दिए गए हैं, ये सारे रास्ते दिलाएं। पहले भी DTP सर आए थे, उन्होंने बोला था कि 15 दिन में समाधान हो जाएगा। अब देखो, कॉलोनी वाले, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, सभी लोगों को छुट्टी लेनी पड़ती है, बार बार छुट्टी लेके जाते हैं, फिर यही होता है कि अगले 15 दिन में होगा फैसला। तो ऐसे बार बार सब बहुत परेशान हो रहे हैं। भी हमारी समस्या का हल किया जाए। कितने % यहाँ पर घर बने हुए हैं जी?
यहाँ पे 60% तो बने हुए हैं, 60-70 के करीब बने हुए हैं घर। अब पॉलिसी आई है गवर्नमेंट जी। ऑफ हरियाणा इन अवैध कॉलोनियों को पास करने जा रही है, आप लोगों ने अप्लाई किया उसमें? उसमें अप्लाई किया हुआ है हमने। जी। हाँ और जी। जो ये जिनका आप लगा रहे हैं स्वर्ण भूमि वाला हाँ जी, का, हाँ जी। वो कहते हैं कि हम लोग 30 फुट वाला जो रास्ता है हाँ जी। वो हम लोग देने के लिए तैयार है, वो दिया भी हुआ है। नहीं नहीं, वहाँ तो इन्होंने खड्डे खोद दिए थे, जी। वहाँ पे तो खड्डे खोद। अब आप देखो यहाँ पर 5,000 मान लो घर बन गए, 5,000 लोग हैं, क्या वो एक ही रास्ते से 5,000 लोग जाएंगे? कम से कम 2 रास्ते जो हमें दिखाए गए थे, हम अलग तो कुछ मांग ही नहीं रहे ना, जो हमें दिए थे हमारे को वही रास्ते दे दो आप। भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई नया रास्ता दो आप। अब आपने वहाँ कॉलोनी क्यों काटी, स्वर्ण भूमि क्यों अप्रूव्ड कराई जब हमारी वो सड़क है? ये देखो, आप भी जाके देखो, अभी गलियां खुली हुई हैं, सब गलियों के मुंह ऐसे उधर हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज कह रहे हैं, वो घर काफी टाइम से बने हुए हैं, पिछले 7-8 साल से वो घर हैं और वहीं से आना जाना था। अब इन्होंने वहाँ खोद दिया, कभी वहाँ 4 दीवारी बना देते हैं, अगले दिन गिराते हैं जी हम तो नहीं कर रहे। ऐसे कब तक चलेगा यूँ? वैसे तो हम परेशान हैं। प्लाट लिया था, आपको कोई नक्शा दिखाया था कॉलोनी का? हाँ जी, नक्शा वो दिखाया है, गया उसमें था। रास्ते हैं? उसमें रास्ते हैं, पार्क भी है उसमें 4 रास्ते हैं। मतलब धोखा किया आप लोगों हाँ के जी, साथ? बिल्कुल धोखा किया गया। इनको अब लालच है, कल को तो ये हमारी सड़कें भी बेच देंगे, हम क्या करेंगे फिर? क्या हम आपने घरों कोई के अंदर ही पुलिस रहेंगे? में गए आप लोग, कोई पुलिस में हमने कंप्लेंट जब कराई हो? इन्होंने यहाँ खड्डे धोखाधड़ी खोदे की? थे, जब यहाँ पे इन्होंने उस दिन पुलिस में गए थे कि अच्छा। ये हमारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, देखो खड्डे खोद लिए। फिर इन्होंने पुलिस से भी 20 दिन का टाइम मांगा था। अच्छा। फिर हमने डीटीपी सर को, ओएसडी सर भी आए थे पीछे यहाँ पे, डीसी साहब को, सबको बोला है कि हमारे ये तो देखो सभी को पता होता है कि कॉलोनी का रास्ते होते हैं, ऐसे बगैर रास्तों की तो कोई कॉलोनी ही नहीं होती। कि भी कोई गलत तो नहीं मांग रहे ना कॉलोनी वाले, कोई गलत मांग रहे हो तब तो देखो कहो भी, हम अपना हक मांग रहे हैं भी, हमारा हक हमारे को दिलाओ। क्या मांग करते हैं अभी आप? हम अपने रास्तों की मांग कर रहे हैं कि हमारे रास्ते जो हमने कह के दिए थे वो हमारे रास्ते खोल दिए जाए। आज डीटीपी साहब आए थे, क्या बोल के बात गए? हुई? उन्होंने अभी 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन बाद भी उनकी भी सुनी है, हमारी भी सुनी है, भाई 15 दिन बाद बताएंगे। पीछे भी 15 दिन का टाइम अभी था। कितने रास्ते बंद हैं आपके? अभी तो हम एक कच्चे रास्ते से आ रहे हैं, जहाँ से हम आते हैं सारे रास्ते बंद हैं। अच्छा। हाँ, एक ही रास्ता है ये कच्चा रास्ता, ना हम इसको पक्का कर सकते। अगर हमारे नाम चढ़ेगा जब ही तो हम करेंगे ना कितने उसको। साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ पे कुछ लोग तो 12 साल से हैं, कोई 11 से, तो तब 10 से रास्ते से। बंद हैं ये? ये कच्चा ही रास्ता है तब 2 से। महीने पहले भी 15 दिन का टाइम दिया गया था। हाँ जी, 2 महीने पहले भी हमें 15 दिन का टाइम दिया गया था कि 15 दिन बाद आपकी समस्या का हल हो जाएगा। डीटीपी सर कहते हैं भी मुझ पे विश्वास करो। विश्वास तो है, लेकिन लोग परेशान भी तो हो रहे हैं। आपकी कितनी नगर निगम में आई या नहीं आई? कैसे, क्या मांग कर रहे हो? नगर निगम में आनी हाँ चाहिए? जी, नगर कैसे? निगम में है हमारी कॉलोनी। अच्छा। हाँ जी। कौन सा वार्ड पड़ता है ये? कौन सा वार्ड? 5, वार्ड नंबर 5 है। जब पार्षद वोट लेने आया था तो क्या कहा था? वोट बने हुए आप लोगों के? हाँ जी, हमारी वोट बनी हुई है। यहीं से वोट बनी हाँ, हुई है? पार्षद तो हमारे साथ हैं वो तो। सुभाष जी? हाँ जी, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे हक के लिए बोलते हैं जी। हाँ जी, लेकिन बस फिर भी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। जी। ऐसे कब तक भी बंदा हताश भी तो हो जाता है, बार बार जाके अपने काम छोड़ के जाना पड़ता है। कितनी अब बड़ी देखो, कॉलोनी है ये आंटी जी? कितने आंटी एकड़ क्या की रेट है? चल रहा है इस कॉलोनी का अभी? अभी तक तो देखो, अब जब से ये रोड़ा हुआ है जब से तो कोई रेट नहीं है। हाँ। और बाकी देखो सबके अपने रेट हैं। हाँ। कोई 25 भी मांग लेगा, कोई 12 में भी दे देगा जिसको जैसी जरूरत होगी। हाँ। और अब कोई सोचता है कि यहाँ तो रास्ते ही नहीं है, ना प्लाट बिकने हैं, हाँ। ना कुछ होना है, उसके बाद कुछ है ही कितने नहीं। मकान बने हुए हैं यहाँ पर? यहाँ 70% तो बने ही हुए हैं। जब आपने लिया था तब क्या रेट था और अब क्या रेट है? सबसे पहले तो ये कॉलोनी कटी थी जब तो 5,000 में कटी थी अच्छा। फर्स्ट टाइम। अच्छा। उसके बाद 9 भी हुआ, 14 भी हुआ, 15 भी हुआ। हाँ, हाँ, अब तो रुक ही गया तो बिल्कुल। जब रास्ते ही नहीं होंगे फिर खरीदेगा हाँ कौन? जी, फिर कौन खरीदेगा? जब से पता लगा यहाँ कोई रास्ते नहीं है, एक प्लाट 2 जनों को दिया हुआ है और अब उनकी रजिस्ट्री भी नहीं करा रहे। अब ये देखो, ये सामने प्लाट है, हाँ। इसकी रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं और 12 साल से इनका है, फुल पेमेंट दी हुई है। ये तो ये कि इनका ये प्लाट है, इसकी रजिस्ट्री नहीं है। अब बंदा ना बेच सकता है, ना बना सकता है, क्या करे फिर वो? मतलब धोखा हो गया बहुत बड़ा। हाँ जी, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा। यहाँ लोगों के साथ बहुत बड़ा Approved है धोखा कॉलोनी है। ये? नहीं, अप्रूव्ड नहीं है, हाँ। अभी डाला हुआ है अप्रूव्ड के लिए, अब लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो ये आप बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपको जो खबर दिखा रहे हैं डीपीआर कॉलोनी की खबर है। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर मकान बने हैं और जिस तरह से एक सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कॉलोनाइजर ने बहुत बड़ा धोखा किया है। दोस्तों हम आपकी बात कराएंगे इससे जुड़े जिन पर आरोप लगा रहे हैं सतबीर पुनिया से।
स्वर्ण जयंती वाले, उनसे हमने बात की है, वो भी आपको सुनवाएंगे और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कर देना। चाहेंगे आज क्या झगड़ा था जी ये? मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के राम राम। जय श्री राम। ठीक है, आज तो पहले भी ये कॉलोनी वासी आए थे घने पत्रकारा ने लेके जी। ये मेरे ऊपर नाजायज दबाव बना रहे हैं, न्यों कह रहे हैं इसमें के जो सरकार ने पास करा रखी है 6 एकड़ दीनदयाल पंडित दीनदयाल जन आवास योजना के तहत जो यह भूमि 6 एकड़ पास करा रखी है, वह अवैध कॉलोनी वाले न्यों कह रहे हैं कि इसमें का हमने आन जान ने रास्ता दो, जड़े के प्लाट से उड़े का रास्ता दो। अच्छा। मन ने कह दिया भाई जड़े का ये 30 फुट का रास्ता है जिस तई हमने बेच रखी है अवैध कॉलोनी वाले तई, और मेरे परिवार ने बेच रखी है या एग्रीमेंट कर रखे जिस तई, उनके लिए हमने डीटीपी साहब के कहने थे 30 फुट का यू रास्ता दे दिया, लिख के दे दिया। कब दिया था ये आपने? ये तो डीटीपी साहब आए थे 2 महीने पीछे। हाँ, जब उनका कहना था हमने एक रास्ता लिख के दे दिया भाई, जिस तई हमने प्लाट बेच रखे मेरे परिवार ने, एग्रीमेंट हो चाहे उनका नाम रजिस्ट्री हो, उनको हम आने जाने के लिए रास्ता देवा। हाँ साहब अगर आदेश करेंगे तो, मन नहीं मेरा मन पड़ आदमी हूँ, मैं रास्ता दे सकूँ हूँ कि नहीं दे सकूँ हूँ, डीसी साहब कहेंगे या कमिश्नर साहब कहेंगे या डीटीपी साहब कहेंगे या और उस अधिकारी चंडीगढ़ डाले कहेंगे तो मैं दे दूंगा, मन नहीं बेरा। मैं दे सकूँ ना दे सकूँ, मैंने ज्ञान नहीं कोई नहीं इस बात का, मैं कैसे दे दूँ? वो झगड़ा करे हैं न्योक तो लिख के दे। अच्छा। मन ने हाथ जोड़ के कह दिया भाई थम मेरे भाई सो, मैं लिख के दे सकूँ नहीं दे सकूँ हूँ, मैं तो पूछूंगा अफसरा ने, अफसर कह देंगे तो मैं दे दूंगा लिख के। मन ने किए एतराज गाड़ा में जड़े के ये आम थम आ जाएगी वो, बता मन ने किए एतराज सुख तो प्यार तरह वो दबाव बना रहे हैं, वो हैं ज्यादा आदमी। और वो खुल्लम खुल्ला डीटीपी साहब का आगे भी न्यों को है कि ये रोज तक ते आड़े आए से हम इनको बजाना चाहवा, हमने रास्ते रुस्ते तो कोई लेना देना नहीं, उनके छोटी सोच उनकी। अच्छा। और वो सीएम साहब का दौरे कह रही थी कि हम गए सा, और भी अफसरान दौरे गए से। सीएम साहब तो मेरा भी है, सीएम साहब मैं भी जा सकूँ जब मेरे को सूता होगी तो, सबका है मैं भी जा सकूँ। डीटीपी साहब दौरे मैं भी जाऊँगा, मेरा को सूता होगी तो वो न्यों को रास्ता ना चिनियो मत चिनूंगा, ऊपर ले अधिकारी कहेंगे तो चुनूंगा मैं। ठीक है। अगले ऊपर ले अधिकारी न्यों को देंगे नहीं चढ़ना तो मैं नहीं चढ़ूंगा। ठीक है। डीटीपी साहब न्यों को लिख के न्यों कह देंगे ये लिखत में दे दिया नहीं चढ़ना तो मैं टाल कर दूंगा, अधिकारी आएंगे तो मन माननी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अंकल वो भी तो कॉलोनी आप ही लोगों ने बेची होगी, जिस कॉलोनी को रास्ते को लेकर बवाल हो रहा सारा। ये दे तो दिया, मन ने नहीं बेची, मन ने नहीं बेची, 14 आदमियों ने बेची है। तेरे को रिकॉर्ड दिखा तो दिया, आपको ये दिखाया होगा रिकॉर्ड। वो आपके रिश्तेदार है 14 आदमी? ये आपके ये दरी है। हाँ, काट लो। नहीं तो मैं दिखा दो, ये 14 आदमियों के देखिए रहे। ये इसका मैं सबके नाम है। अच्छा। आपने पढ़े भी थे, मैंने दिखता कोई ना, मैंने ये इसका मैं लिख रखे ये सबके नाम ये जो भी है 14 आदमियों के। तो मैंने कह दिया जो मेरे परिवार ने बेची है भाई, हम भी रेशो के हिसाब से मेरे भतीजे के प्लाट से उड़े, रेशो के हिसाब से हमारा बंडा पीछे आएंगे, हम भी उसने पीछे देंगे। ठीक है। और अगर रेशो के हिसाब से बंडा वो भी दे दो, उड़े का लेना प्लाटा में का लेना तो देख अगला मनाना पड़ेगा। मेन रोड़ा तो रास्ते को लेके है, रोड़ा मेन रोड़ा यू ऐसा कोई न कोई जगह का प्लाट पास हो रही है, उड़े का हम ले आएंगे। अच्छा। हम करनाल शहर के हम तो आड़े का रास्ता ले आएंगे। अच्छा। थारा सौदा ही हम कुछ नहीं मानते। तो ये वो मन ने तो कह दिया रास्ता ये 30 फुट का है, इसमें कहीं जाहीं जाओ। लेकिन वो ना उड़े के ले आएंगे हम तो, जड़े के थारी प्लाट पास है उड़े के लाएंगे। मतलब रोड़ा हो गया, एक तो अवैध कॉलोनी का, दूसरा अवैध कॉलोनी का। बस यो है रोड़ा और कुछ ना। और मैं तो न्यों को जब आड़े के देश आओ जाओ थम भी आ जाओ। बताओ उड़े प्लाटा में के लोगे तो फिर प्लाटा में के तो जिसने कल साहब ने आपको क्या अब कहा है, क्या वार्निंग दी है? उनती तो न्यों कहा है भाई रास्ता निकालेंगे, थम शांति बना के रखो, लड़ाई झगड़ा पर उतारू ना हो। यो सतबीर पुनिया वृद्ध आदमी है, इसका बेटा गुजर रहा है, इसकी पत्नी गुजरी है, यू डिप्रेशन में है, दबाव नजायज ना बनाओ उसका ऊपर। आपके बारे में बोले? मन ने भी कह दिया, अफसर का अफसर ने भी कह दिया भाई नजायज दबाव ना बनाओ, मैं सू तो मेरे दौरे फालतू ना बोलो।
ठीक है। जो जायज बात से वाह करो, नहीं तो फिर मेरा आय का फायदा किए साढ़े। हाँ हाँ जब मैं आ रहा हूँ तो कम मेरी तो शर्म रखो। इतने आदमी आ गए, ये एक लाख ये करेगा। हाँ हाँ थोड़ा दबाव ना बनाओ, थोड़ा मेरी भी इज्जत रखो। मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ता निकालने के लिए आ रहा हूँ, दोनों तरफ का भला करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है। तो मेरी भी तो रखो कुछ। तो हम तो उतारू हो गए लड़ाई झगड़े पे, ऐसे नहीं होया करता। अच्छा हाँ, आपके इस पूरे मामले लेके कोर्ट में जाओगे, अफसरों के द्वारे जाओगे, किंगे जाओगे? हम नहीं जानते कितने। अच्छा हम तो जो अफसर आदेश करेंगे वो मानेंगे। अच्छा हम अफसरां ने पूछांगे हमारा के अधिकार है जी, हम के कर सका, वो जो रास्ता दिखाओगे उसके ऊपर हम चल लाएंगे। जो नक्शा पास करा रखा उस पर रहेंगे। हम तो जो अफसर ने कहेंगे न, अगर यो नक्शा तो पास है लेकिन तुम न्यू मान जाओ, हम तो न्यू भी मान जावांगे। ठीक है। लेकिन हम अफसर तो बाहर नहीं जावांगे। इब कोई अफसर न्यू आदेश करेगा जब बता मानेंगे, वो कैसे लिख के दे दे? मैंने तो बेरा भी कोई नहीं। हाँ हाँ अगर भाई मैं के लिख के दे सकूँ ना दे सकूँ हूँ। इब ये न्यू कह रहे हैं 8709 नंबर जो है यो पब्लिक हेल्थ का चढ़ गया। अच्छा। इब मैं कैसे लिख के दे दूंगा? मैंने राह दे दिया पब्लिक हेल्थ का चढ़ गया तो मैं कौन सा देने वाला? हाँ हाँ तो ये कानूनी बात है। सेशन लगा कोई इसके ऊपर? कोई कुछ नहीं लग रहा, कुछ क्या है का कुछ नहीं लगा। अच्छा। ये नाले की जमीन पक्ष का है या पछला करने का? अच्छा हाँ, नाले पे कब्जा है या खाली नाला? खाली नाला पड़ा। हर नाला सरकार ने पक्का बना दिया, बड़े बड़े चौड़े पाइप दाब करीब चलन भी लग रहा। पर देखना चाहो तो यो पड़ा रास्ता छकमा नाले का भी नाला भी पड़ा है, चलन भी लग रहा है। मतलब वो तो गलती तो मैं गलती तो उड़े भरया गया करया गया जो भी है। नाला तो इधर का है और अच्छा, नाला कुल की मिला जमीन के पड़ी है, पड़ी है साहब, नाला की जमीन पड़ी है। पुनिया साहब कुल मिलाकर मामला अटक गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, जो नक्शे पास कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारी बात होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अटके कुछ नहीं रहा। अच्छा ये कद के आने जाने लग रहे, कोई नाट्य है कोई नहीं थी। अच्छा फिर आज किस बात का रोड़ा हो गया? फिर इस बात का रोड़ा हो गया कि लिख के दे दूँ अड़क इस प्रोजेक्ट में कि मैं लिख के कैसे दे दूँ? अफसर कहोगे जब लिख के दूंगा, बस यही बात और कुछ नहीं। अच्छा दोस्तों अब देखिए डीटीपी भाट क्या कहते हैं इन लोगों को। अभी आप ना करो सुन तो करो मेरी बात सुनो। आप जो आदेश दोगे मन मंजूर, लेकिन कॉलोनी वाले का दबाव है, मेरे को नौकरी बना के दो ना। अच्छा दीवार बना। हाँ, ये उन्होंने कहीं राइटिंग में दिया, लिखी में दिया। मेरे को मांगे है वो तो जब 50-60 प्लाट मैंने बेच दिए, रजिस्ट्री हो जी उनके नाम में, लेकिन वो आप दो नक्शा। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.